Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, eight equal point charges, each of charge q and mass m, are placed at the eight corners of a cube of side A. If keeping all other charges fixed, charge of corner A is released. Then find out its speed when it is at infinite distance. जब infinite distance पे होगा तब हमें इसकी स्पीड कैलकुलेट करके बतानी है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आपका एनर्जी कंजर्वेशन का। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, देखिए बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन हम कर कैसे सकते हैं। देखिए, ये जो आपको चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है? दिस इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। एंड वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ऑल दिस फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस एंड ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर अवर कंजर्वेटिव फोर्सेस। जितने भी सेंट्रल फोर्सेस होते हैं क्या होते हैं? आपके कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। ओके, तो देखिए हम बोल सकते हैं कि इस सिस्टम में जो आपका टोटल कौन सी एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। हम बोल सकते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन्स कंजर्व। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी आपकी? इस सिस्टम की क्या रहेगी? आपकी कंजर्व रहेगी। या फिर हम बोल सकते हैं इस सिस्टम का देखिए जो आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस आपकी पोटेंशियल एनर्जी, इसका जो समीशन होगा विच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, इट विल रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्या रहेगा? आपका टोटल कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो दिस इज द एनर्जी कंजर्वेशन। ये क्या हो जाएगा? आपका एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला उसने? क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या है? एट इक्वल चार्जेस, ईच ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम, आर प्लेस्ड एट द एट कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब, जिसकी साइड ए है। इफ कीपिंग ऑल अदर चार्ज फिक्स, चार्ज ऑफ कॉर्नर ए इज रिलीज्ड। एक कॉर्नर के चार्ज को रिलीज कर रहे हैं। दैट फाइंड आउट इट्स स्पीड व्हेन इट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। जब आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था तब आपको इसकी स्पीड के यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। ओके, तो देखिए बच्चों, हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, दीज आर अवर चार्जेस। ये क्या आपके चार्जेस हो जाएंगे। ओके, इसका चार्ज आपका क्यू के इक्वल है, दिस चार्ज इज अगेन क्यू। ये चार्ज भी क्यू के इक्वल है, दिस चार्ज भी आपका क्यू के इक्वल है। ओके, और आपका ये आपका नेक्स्ट एंड है। ओके, इस तरीके से। ओके, आप यहाँ पर से इसको इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका चार्ज कितना है? ये चार्ज आपका क्यू है, दिस चार्ज इज ऑल्सो क्यू, दिस चार्ज इज क्यू एंड दिस चार्ज इज अगेन क्यू। ये चार्ज भी क्या हो जाएगा? आपका क्यू के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ये आपकी क्या है? दिस इज द साइड ऑफ द क्यूब। ये क्या आपके क्यूब की साइड आपको इस तरीके से क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। ये आपका ए पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ए। ये क्या आपका ए पॉइंट है। ओके, अब क्वेश्चन ने बोला कि इफ कीपिंग ऑल अदर चार्ज फिक्स, सारे चार्जेस फिक्स हैं, चार्ज ऑफ कॉर्नर ए इज रिलीज्ड, इस कॉर्नर वाले चार्ज को हम क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। देन फाइंड आउट इट्स स्पीड व्हेन इट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। जब मान लीजिए आपका ये चार्ज किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो जाएगा यहाँ से। ओके, तब हमें बताना। ओके, तो देखिए बच्चे, जब ये पार्टिकल आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा तो हम बोल सकते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल पर इन बाकी 7 चार्जेस के कारण कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं एट इनफाइनाइट इसके बाद जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी? जीरो कितनी हो जाएगी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रो, किसके कारण होती है? बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। ओके, चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उस फोर्स के कारण पोटेंशियल आएगा। पोटेंशियल से हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी जब भी इंफिनिटी पर होगा कितनी होगी? आपके जीरो के इक्वल होगी। तो हम बोल सकते हैं कि एट इंफिनिटी द ओनली एनर्जी इट विल हैव इज काइनेटिक एनर्जी। इसके पास क्या होगी? आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, और जब ये पार्टिकल देखिए आपका इस कॉन्फ़िगरेशन में था, तब ऑल द एनर्जी इट विल पोजेस इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसके पास क्या होगी? सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म होगी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आपके यहाँ पर? जीरो के इक्वल होगी। ओके, तो जैसे जैसे पार्टिकल आपका अवे मूव करेगा, ओके, यहाँ पर हम किसी एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से इसको बाहर लेके जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, एंड पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीजेस। ओके, तो ये आपको यहाँ पर सिचुएशन क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस सिंगल चार्ज पर देखिए आपका बाकी चार्जेस के कारण कितना पोटेंशियल होगा। ओके, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? देखिए कितना फोर्स, देखिए हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट को देखिए, इस चार्ज क्यू को आप हटा दीजिए, और इन सारे चार्जेस के कारण, बाकी इन 7 चार्जेस के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट कर लीजिए, और आप क्या कर लीजिए? उसको क्यू से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या हो जाएगी? आपको कैलकुलेट यहाँ पर हो जाएगी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल इंटू आपका क्यू के से इक्वल कर लीजिए, तो दिस विल बी इक्वल टू अवर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, तो ये कितनी हो जाएगी? आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की। ओके, तो देखिए बच्चों, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हम क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? देखिए, ये चार्ज पार्टिकल आपका देखिए इस चार्ज क्यू से, ओके, मैं यहाँ पर देखिए नेमिंग कर देता हूँ। ये चार्ज मान लीजिए आपका फर्स्ट चार्ज है, ये आपका सेकंड चार्ज है, और ये आपका थर्ड चार्ज है। इन तीन चार्जेस से कितने डिस्टेंस पर? आपका ए डिस्टेंस पर, बिकॉज दिस साइड ऑफ द क्यूब इज ए। ओके, ए डिस्टेंस पर। ओके, तो हम इसके कारण देखिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल कैलकुलेट करना, फर्स्ट से हो जाएगा आपका के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी? ए हो जाएगी। ओके, कितने चार्जेस है? 3, तो 3 के कारण आपका के क्यू बाई ए के इक्वल आएगा। दिस इज वर पोटेंशियल, लेके आगे आपका पोटेंशियल आ गया। ओके, और देखिए 3 चार्जेस ही हो गए, और आपका देखिए ये जो चार्जेस है, एक चार्ज आपका ये है। ओके, इसके डिस्टेंस की कितनी होगी आपके यहाँ से?
√2a के इक्वल होगी। ओके, सिमिलरली इस चार्ज पार्टिकल की डिस्टेंस भी कितनी होगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस भी आपके √2a के इक्वल होगी। और ये यहाँ पे देखिए ये आपके फेस डायगोनल पे है, किस पर, आपके फेस डायगोनल पे, तो इसकी डिस्टेंस भी आपके √2a के इक्वल होगी। तो इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी देखिए, पोटेंशियल कितना होगा आपका, के क्यू √2a इंटू कितने होंगे, तीन चार्जेस ऐसे हैं तो 3 × 3 ये हो जाएगा। ओके, प्लस देखिए आपका एक चार्ज क्या आपका बॉडी डायगोनल पर, और बॉडी डायगोनल वाले चार्ज की कितनी डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस आपकी √2a है, ये डिस्टेंस a है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 3a। ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी आपकी, 2a, ये आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए आपके √3 के इक्वल होगी, सॉरी किसके, √3 के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका के क्यू डिवाइडेड बाय √3a, कितने चार्जेस है ऐसे 1। ओके, तो देखिए 3 + 3 + 1 कितने होंगे, 7 चार्जेस। तो दिस विल बी द टोटल पोटेंशियल एट द पॉइंट ए पॉइंट पर आपका नेट पोटेंशियल यहाँ पर से आ जाएगा। ओके, इसको देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, हो जाएगा आपका के क्यू बाई ए। ओके, यहाँ से हम कितना लिख सकते हैं, आपका ये हो जाएगा 3, प्लस हो जाएगा आपका 3/√2। ओके, प्लस हो जाएगा आपका देखिए कितना, आपका 1/√3 के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये टर्म आपको यहाँ पर से इतनी मिल गई, दिस इज द टोटल पोटेंशियल। ओके, इस टोटल पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे, वो कितनी होगी, देखिए आपकी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। ओके, और ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, आपका 3 + 3/√2। ओके, कितना हो जाएगा, प्लस 1/√3। ओके, इस टर्म को आपने यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी थी आपकी, 0 थी। फाइनल देखिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ mv² के इक्वल हो जाएगी। आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करना था। ओके, तो देखिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए v को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 2k/q² डिवाइडेड बाय कितना होगा आपका, मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये टर्म। ओके, और अंदर क्या बच गया आपका, देखिए 3 + 3/√2 +1/√3। ओके, इतनी टर्म आ जाएगी, और इस टर्म को आप पूरा क्या कर लीजिए, रूट के इक्वल पुट कर लीजिए। सो दिस विल बी अवर वेलोसिटी, ये क्या जाएगी आपकी, यहाँ से आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन में देखिए हमसे यही पूछा था कि फाइंड आउट इट्स स्पीड व्हेन इट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, जब ये क्या होगा आपका, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा। सो दिस विल बी द स्पीड, ये आपके यहाँ पर से इतनी स्पीड इसके इक्वल आ जाएगी। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।